सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम आपको बहुपद से संबंधित प्रश्न करवाएंगे। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हमने बहुपद से आपको परिचय करवाया और शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सिखाया। अब आगे देखिए, ये एक्सरसाइज 2.2 से संबंधित है। 2.1 का कल हमने किया था, आज 2.2 करवाने जा रहे हैं। और आप सभी के लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं, शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, किस बहुपद में कितना होगा, ये सब चीज हमने सीख लिया। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघात में 2, त्रिघात में 3, जितने घात होगी उतनी शून्यकों की संख्या होगी। अब एक बात यहाँ से निकल कर आती है कि आप बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध, शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ये हमारा रिलेशन है। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन, ये इसके बीच में क्या है, शून्य, जीरो एंड कोफिशिएंट, इसके बीच में। तो कैसे निकालते हैं हम, देखिए शून्यकों का योगफल होता है, या फिर आप कह सकते हैं शून्यक, एक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा। तो द्विघात के लिए है माइनस बी बाय, दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आपको याद होगा द्विघात बहुपद इस तरीके से होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक, इसके आगे माइनस लगेगा, x का गुणांक क्या है b, तो b लिखा हमने, आगे माइनस लगा दिया। और देखिए x स्क्वायर का गुणांक क्या है a, तो ये हमारा हो जाएगा शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। अगर आपसे पूछे तो ये बताना है। फिर आती है बात अल्फा इंटू बीटा, जिसको आप शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय। तो यहाँ से देखिए c क्या है, कांस्टेंट टर्म होगा, तो हम लिखेंगे अचर पद, उसी को कहते हैं। a क्या है आपका, तो a देख लीजिए एक्स स्क्वायर के बगल में होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, दैट मीन्स कह सकते हैं c बाय a। इसका मतलब हुआ कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय और अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस b बाय। ये दो चीजें हम लोगों को जाननी चाहिए। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। रिलेशन हमको दिखाना होगा कि किसी द्विघात बहुपद का यदि हम शून्यक निकालते हैं तो शून्यकों को जोड़ने पर इसके बराबर आना चाहिए, गुना करने पर इसके बराबर होना चाहिए, अर्थात c बाय a और माइनस b बाय के बीच। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, किसी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इस पर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 से संबंधित प्रश्न है। रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकलेगा। यदि आपसे कोई पूछे कि यह रैखिक बहुपद है ax प्लस b, इसका आपको शून्यक निकालना है, तो इसे 0 के बराबर कर दीजिए और ax को क्या करेंगे आप, प्लस बी को इधर भेजेंगे तो माइनस बी होगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए ax प्लस बी बराबर 0, प्लस बी है इधर भेज दीजिए, माइनस बी होगा, और x बराबर क्या दे देगा आपको, माइनस बी तो है ही। ये देखिए गुना में है तो ये नीचे जाएगा, भाग में हो जाएगा, गुना का उल्टा भाग हो जाएगा, यहाँ पे बी माइनस बी बाय। तो देखिए इसको आप कह सकते हैं, इसका बहुपद होता है माइनस बी बाय। रैखिक बहुपद है, घात एक है, यहाँ पे समझ में आई होगी सबको। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इस पे प्रश्न को करेंगे हम लोग। पहला प्रश्न लेते हैं एक्सरसाइज 2.2, यहाँ पे हमने लिख दिया। इसका पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करें। इसके बीच की क्या सत्यता है उसको जांचनी है। तो प्रश्न हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, प्रश्न एक्सरसाइज आपको याद होगा 2.2 है, लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 1 का पहला प्रश्न हम लेते हैं। रिलेशन दिखाना हमको किसके किसके बीच, शून्यक और उसके गुणांकों के बीच। तो देखिए हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले आपको गुणनखंड करना होगा। तो देखिए इसका गुणनखंड करने आता होगा सभी को, द्विघात में भी पढ़े हैं हमने, पहले द्विघात समीकरण पढ़ा दिया, फिर से ये पढ़ा रहा है पीछे। तो देखिए यहाँ पे इस दोनों को गुना कर दीजिए, गुणनखंड तो सभी जानते हैं, क्या होगा माइनस 8x स्क्वायर। और देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो माइनस 2x होगा, गुना करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर होगा। तो एक बात यहाँ से देखिए, माइनस 4x प्लस 2x, तो जोड़िएगा तो माइनस 2x देगा, जोड़ने पे माइनस 2x दिया, और गुना कर दीजिए तो आपस में माइनस 4x इंटू 2x, तो 4 दूने 8x स्क्वायर माइनस में, सही है, बिल्कुल सही है। आप इसको यहाँ बैठा सकते हैं, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2x, गुना करने पर देखिए 8x स्क्वायर देगा, हमने करके दिखाया वहां पे। अब कॉमन लेना है आपको, x को टेकिंग कॉमन कीजिए, यहाँ पे x को कॉमन ले लीजिए।
एक्स स्क्वायर में से एक्स लेते हैं, एक्स बचेगा माइनस 4x में से एक्स ले लिए तो यहाँ 4 बचा, प्लस यहाँ से देखिए 2 को कॉमन कर लीजिए आप। x कॉमन कैसे करते हैं बताया हमने कि मिनिमम क्वांटिटी देखिए दोनों में सबसे छोटी न्यूनतम राशि होनी चाहिए जो दोनों में हो। देखिए 2 को आप ले रहे हैं कॉमन, x बच रहा है यहाँ पे, 2 को कितने बार पढ़ेंगे जो 8 होगा 4 बार, 8 के फैक्टर में आपको 2 मिल जाएगा और 2 तो इसमें है। अब देख लीजिए x माइनस 4 एक फैक्टर आया, ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे, पता है। दूसरा फैक्टर आया x प्लस 2, तो यहाँ तक तो सही है। अब शून्यक चाहिए आपको जी, तो शून्यक जब चाहिए तो आपको क्या बताया, तो वह मान होता है जो समय इसमें रखेंगे तो शून्य कर देगा। इसको शून्य के बराबर कर दीजिए, एक शून्यक आ जाएगा माइनस इधर जाएगा +4, एक आएगा x बराबर -2। तो आपका द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होंगे, दोनों शून्यक आपको मिल गया, एक मिला है 4, दूसरा मिला है -2, ये दोनों शून्यक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे शून्यक बराबर 4, -2, ये दोनों मिल गया आपको। अब इसकी जांच करेंगे हम कि क्या इसका गुणांक और इसके बीच में क्या रिलेशन है, सही है या गलत है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी जांच में। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि शून्यक जो आप निकाले हैं इसकी जांच करेंगे। तो क्या करेंगे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ये आपको जांच करना है। चलिए तो चलते हैं, लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा जब आप निकालेंगे तो क्या देखे थे, -b/a। तो -b/a की बात आ रही है, -b/a ये आ रहा है। इधर देखिए शून्यक निकला है क्या आपका, एक निकला है 4 और -2, तो शून्यक को जोड़िए, 4 प्लस कर दीजिए -2, जोड़ना है ना किसको, -2 को, किसके साथ, 4 के साथ। देखिए घटने पे क्या देगा आपका, -2 देगा, जो -2 आ जाएगा। देखिए इधर भी -2 और ये आपका बराबर है किसके, किसके बराबर है, -b/a के बराबर है, ये -2 आ गया। अर्थात आप कह सकते हैं ये दोनों बराबर है, -b/a के बराबर है। कैसे, तो आप देख लीजिए अल्फा यहाँ पे करेंगे जब अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो इसको जोड़ेंगे, सॉरी 2 होगा यहाँ पे, तो -b/a कैसे होगा, तो करके देख लीजिए। यहाँ पे यहाँ 2 है माइनस में, समीकरण में हमारा माइनस में 2 था, माइनस गुना माइनस प्लस होता है 2 बट्टा यहाँ पे क्या है हमारा 1 होगा, ठीक है, ये इसके बराबर है। एक और जांच कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल देखिए मिस्टेक हो गया तो वहां पे माइनस गलती। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल निकालना आपको। शून्यकों का गुणनफल देखिए क्या है, शून्य क्या सब आया था, एक आया था 4 और -2, 4 को गुना करिए -2 से, ठीक है। इधर देख लीजिए आपका समीकरण जो था बहुपद जो था x² - 2x - 8 था। तो आप देखिए आप इसको गुना करेंगे -8 आएगा, और -8 किसके बराबर होगा, c/a के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, -8 c/a 1 है। तो देख लीजिए c/a के बराबर है, तो जांच हमने कर दिया, ये b/a -b/a के बराबर है और ये c/a के बराबर है। आप लोगों को समझ में आई होगी, आप लोग समझ गए होंगे। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आते हैं, तो इस तरीके से आप इसे सीख सकते हैं। फिर देखिए एक और प्रश्न हम लेते हैं, एक प्रश्न और ले रहे हैं। प्रश्न संख्या आपको करवा दे रहे हैं हम दूसरा, 4s² - 4s + 1। तो देखिए पहले और अंतिम वाले को गुना करिए, 4s² होगा, इसको पहले वाले कैसे लिखते हैं, कौन सी ऐसी संख्या है दोनों को घटाएंगे तो -4s होगा, गुना करेंगे तो वही होगा। देखिए -2s - 2s क्या देगा, -4s देगा, गुना कर दीजिए, -2s गुना -2s तो 4s² प्लस में मिल गया, 4s² प्लस में, तो आप लिखिए -2s - 2s + 1 कर दिए। अब देखिए आगे क्या करना, आपको कॉमन देखना है। यहाँ पे देखिए 2 तो कॉमन होगा, 2 है यहाँ, 4 है तो होना है, s यहाँ पर है, ले लीजिए, यहाँ स्क्वायर था, s को आपने ले लिया, यहाँ 2 दूना 4, ठीक है, s² में से s ले लिया, s बचा, माइनस यहाँ कितनी बार, 1 बार में, हटा दीजिए इसे, फिर -1 को कॉमन कर लीजिए, 2s - 1 बचेगा। तो देख लीजिए आपको यहाँ पे क्या मिला,
एक फैक्टर मिला 2s माइनस 1, यहाँ से ले लीजिए, दोनों से सेम है, और एक मिला ये 2s माइनस 1, दोनों इस बार सेम आ रहा है। तो ठीक है, अब इसको शून्यक निकालना है आपको, तो 2s माइनस 1 को 0 के बराबर करिए, 2s बराबर क्या देगा 1, इसीलिए s बराबर क्या देगा 1/2 देगा। देख लीजिए, अब इसमें भी वही करना है, 2s माइनस 1 को 0 के बराबर कर दीजिए, माइनस 1 इधर जाएगा तो आपका क्या देगा +1 देगा, इसीलिए s बराबर क्या होगा 1/2 होगा। तो शून्य क्या आ गए आपके 1/2 सेम आ गया। तो चलिए शून्य को आपने निकाल लिया। जब आपने शून्य को निकाल लिया तो आपको क्या करना है, इसकी जांच करनी है कि क्या है, और गुणनफल और योगफल के बीच में क्या इसका संबंध सही है। तो देखिए करते हैं हम लोग, यहाँ देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल या योग आप कह सकते हैं, करिए योग, 1/2, दोनों शून्यक सेम है, 1/2 बराबर, देखिए तो यह क्या होता है, ये देखिए -b/a के बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा। कैसे होगा तो देख लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, माइनस तो रहने दीजिए, b कितना है -4, a कितना है 4, तो क्या 1/2 को जब आप जोड़ेंगे तो 2/2 कट करके देगा, इधर देखिए 4/4 कट करके 1 देगा, 1 आ गया, इधर भी क्या देगा 2/2 कट करके 1 बराबर 1, सही है, बिल्कुल सही है। और एक देख लीजिए, इसका गुणनफल देख लीजिए, शून्य का आपका 1/2 है, तो शून्यकों का क्या लेना है आपको, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल देखिए क्या होगा, तो गुणनफल में 1/2 इंटू 1/2 बराबर क्या देगा 1/4 देगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, c/a करना था, c कितना है, c कितना है 1, ये कितना है 4, देख लीजिए बराबर है दोनों, तो कह सकते हैं इस तरीके से आप इसकी जांच को कर सकते हैं कि किस तरीके से इसके शून्यक और गुणांकों के बीच क्या रिलेशन है, इसकी सत्यता को हम जांच सकते हैं। तो इस तरीके से आप और भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसमें कुल मिला के 6 प्रश्न हैं, 2 को हमने कराया है, एक और प्रश्न है छोटा सा, उसको देख लेते हैं, फिर आप लोग इस प्रश्न को हल करेंगे एक्सरसाइज को। जो प्रश्न नहीं बने कमेंट कर सकते हैं आप। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं 5 नंबर से। क्या कर रहा है प्रश्न हमारा, प्रश्न कह रहा है t² - 15, इसका भी वही काम करना, शून्यक निकालना और उसकी रिलेशन, उसके बीच के संबंध को जांच करना है। तो देखिए क्या करना है, इसका फैक्टर आप कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसका आप अगर शून्यक निकालेंगे तो छोटा सा काम करना आपको, इसको 0 के बराबर कर दीजिए, t² = 15, इसीलिए t बराबर क्या होगा ±√15 हो गया, एक आएगा प्लस में एक आएगा माइनस में, तो शून्यक बराबर क्या दे दिया आपको, शून्यक बराबर आ गया √15 और एक हो गया -√15 हो गया। अब दोनों को जोड़ना है और गुना करना है और आपको निकाल लेना है इसके बीच क्या संबंध है। तो यहीं पे हम बगल में कर रहे हैं, शून्यकों का योग, देखिए शून्य क्या है √15 प्लस -√15, जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो 0 देगा, और यह किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। देखिए क्या इसमें b है, b इसमें नहीं है, देखिए c वाला टर्म है कांस्टेंट, b है ही नहीं, तो b 0 है, तो ये किसके बराबर है -b/a। क्यों कह सकते हैं -b/a, 0 के आगे तो आप माइनस लिखेंगे नहीं, और b वाला पद इसमें क्या है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो देखिए शून्य क्या आया था √15 गुना कर दीजिए -√15, तो आपको मिलेगा जो वह c/a के बराबर होगा। c कितना है, देखिए √15 गुना √15 प्लस माइनस √15 गुना √15 15 होगा, देखिए c/a के बराबर है। देखिए c के जगह -15, a के जगह 1, तो लिख लीजिए c/a के बराबर है, जांच हो गया। इस तरीके से आप इसकी जांच कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।